तीन से भले दो, दो से भला एक। हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। जिनका स्टाइल ही उनकी पहचान है, पोस्टरों में बस जिनका चेहरा भर इंश्योर करता है इस बात को कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जो हीरो तो है रीजनल फिल्म्स का, लेकिन जिसकी मांग, जिसका करिश्मा एशिया में जैकी चैन के बाद शायद सबसे ज्यादा है। फिर जिसके चाहे सिगरेट पी के छल्ले उड़ाने का अंदाज हो या फिर दुश्मनों को घूंसे मारने का, सब कुछ आपको एक बिल्कुल अलग ढंग से रोमांचित करता है। जी हाँ, हमारे आज के नायक हैं एक्शन और स्टाइल की दुनिया के आइकॉन, उससे भी बड़े एक नेक इंसान, रजनीकांत। नायक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी अनूठी अदा में, बड़ी स्टाइल में बसों में टिकट काटा करते थे रजनीकांत। क्या रिश्ता था सुपरस्टार रजनीकांत और सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन के बीच? क्यों एक परिवार को सस्ते में बेचना पड़ गया अपना घर रजनीकांत की वजह से? आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। बात आज हो रही है ट्रूली द वन एंड ओनली लेजेंडरी रजनीकांत की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान फिल्म अभिनेता, द बिगेस्ट स्टार इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, रजनीकांत की। रजनीकांत के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। अब रजनीकांत के घर में न कोई फिल्म बैकग्राउंड का शख्स था, कोई खास शक्ल सूरत नहीं, कुछ भी उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बड़ा काम ऐसा नहीं जिसकी वजह से उनकी अलग पहचान बने। लेकिन फिर भी शिवाजी राव गायकवाड़, जो रजनीकांत का असली नाम है, वो शिवाजी राव गायकवाड़ रजनीकांत कैसे बने, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। बचपन में ही रजनीकांत की मां की मौत हो गई और घर में सबसे छोटे रजनीकांत ने कुली की तरह काम करना शुरू कर दिया। चावल के बोरे वो ट्रकों में लादा करते थे। फिर किसी तरह से एक छोटा मोटा एग्जाम दिया और बेंगलोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में बतौर एक कंडक्टर वो भर्ती हो गए। कंडक्टर तो बन गए शिवाजी राव गायकवाड़, लेकिन उनकी स्टाइल सबसे अलग थी। बस में जिस अंदाज से वो टिकट काटते थे, उस अंदाज के ही लोग बड़े दीवाने हो गए। हालत ये हो गई कि लोग एक के बाद एक कई बस छोड़ दिया करते थे कि सफर करेंगे तो उसी बस में जिसमें रजनीकांत कंडक्टर है, अपनी बड़ी स्टाइल से टिकट काटता है। रजनीकांत हर रोज एक नई स्टाइल से टिकट काटते थे और उनकी लोकप्रियता के किस्से धीरे धीरे फिल्म मेकर्स तक पहुंचने लगे। आगे बताऊंगा कि बस कंडक्टर शिवाजी राव गायकवाड़ कैसे धीरे धीरे तब्दील हुए महान अभिनेता रजनीकांत में। बस कंडक्टर से फिल्म इंडस्ट्री तक के सफर की कहानी सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान फिल्म अभिनेता, द बिगेस्ट स्टार इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, रजनीकांत की। बस कंडक्टर शिवाजी राव गायकवाड़ कैसे तब्दील हुए महान अभिनेता रजनीकांत में। रजनीकांत को एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था और इसलिए 1973 में उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और वहीं से एक्टिंग में डिप्लोमा हासिल किया। इस दौरान वो नाटक इत्यादि भी करते थे और एक नाटक के मंचन के दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर फिल्म डायरेक्टर के बालाचंदर से, जिन्होंने उनके सामने तमिल फिल्मों में एक्टिंग करने का प्रपोजल रखा। यहीं से शुरू हुई रजनीकांत के फिल्मी कैरियर की। बालाचंदर की फिल्म अपूर्वा रांगाल 1975 में आई, जिसमें रजनीकांत ने एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। ये रोल तो छोटा सा था, लेकिन अपनी एक्टिंग और अपनी स्टाइल के दम पर रजनीकांत ने लोगों के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। कुछ ही सालों में रजनीकांत तमिल फिल्म्स के सुपरस्टार बन गए और तब से आज तक तमिल फिल्म्स की दुनिया में उनकी तूती बोलती है।
जैसा उनका क्रेज है, जैसे उनके पीछे लोग दीवाने हैं, ऐसा तो न भूतो न भविष्यति। रजनीकांत ने कई हिंदी फिल्म्स में भी काम किया है, जैसे मेरी अदालत, जॉन जानी जनार्दन, भगवान दादा, इंसाफ कौन करेगा, क्रांतिकारी, अंधा कानून, चालबाज, इंसानियत का देवता वगैरह वगैरह। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज दुनिया के सबसे करिश्माई फिल्म कलाकारों में से एक रजनीकांत की। तो क्या रिश्ता था स्टाइल आइकॉन सुपरस्टार रजनीकांत और चंदन तस्कर सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन के बीच? 80 और 90 के दशक में 2000 के बाद तक भी कुख्यात चंदन तस्कर सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन का बड़ा बोलबाला था दक्षिण भारत में। वीरप्पन का खौफ इतना था कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार हमेशा उससे परेशान रहती थी। उनकी नाक में दम कर रखा था वीरप्पन ने कर्नाटक फिल्म्स के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया था। बहुत कोशिश की तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स ने, लेकिन डॉक्टर राजकुमार का पता, वीरप्पन का ठिकाना वो मालूम नहीं कर सके। आखिरकार तंग आकर डॉक्टर राजकुमार को छुड़ाने के लिए सरकार को रजनीकांत का सहारा लेना पड़ा। बात यह थी कि वीरप्पन रजनीकांत के जबरदस्त फैन थे। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि कैसे भी हो एक बार वो रजनीकांत से जरूर मिले। वीरप्पन ने एक जर्नलिस्ट के जरिए अपनी ये डिमांड सरकार के पास भेजी कि वो सर रजनी से मिलना चाहते हैं। इसके बाद रजनीकांत को एक चार्टर्ड प्लेन से कर्नाटक में एक खास लोकेशन पर भेजा गया, जहां से वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर उस जर्नलिस्ट के साथ वीरप्पन से मिले। तो ऐसा था सर रजनीकांत का जादू, उनकी फैन फॉलोइंग, कि जिस आदमी से, जिस डाकू से दो स्टेट्स थर थर कांपती थी, वो सिर्फ एक झलक रजनीकांत की देखने के लिए, एक बार उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब था। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे करिश्माई हस्तियों में से एक, द वन एंड ओनली रजनीकांत की। तो ऐसा क्या हुआ एक बार कि एक बहुत ही गरीब आदमी को अपना घर सस्ते में बेच देना पड़ा रजनीकांत की वजह से। क्या था वो किस्सा? रजनीकांत के करीब 60,000 फैन क्लब्स हैं जो पूरे साउथ इंडिया में फैले हुए हैं। अब इन फैन क्लब्स के बीच में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, अजीबोगरीब सा कंपटीशन चलता है कि कौन दीवानगी में रजनीकांत की सबसे आगे है। इस बात की प्रतियोगिता रहती है, इस बात की एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है। चेन्नई में एक गोपी साहब हैं जो चने बेचते हैं। अपने इलाके के रजनीकांत फैन क्लब के वो मेंबर हैं। अब जब 2005 में रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी रिलीज हो रही थी, तब ये कंपटीशन भी चल रहा था कि किस फैन क्लब में कौन सबसे ज्यादा रजनीकांत के पोस्टर छपवाएगा। अब गोपी की इच्छा थी कि चंद्रमुखी की रिलीज के साथ वो रजनीकांत के कम से कम 1,500 पोस्टर छपवाए। अब ये रकम उनके लिए बड़ी थी, उनके पास पैसे थे नहीं। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गोपी ने अपना छोटा सा घर बेच दिया, और घर भी उन्होंने वो बेचा 1 लाख में, जिसको अगर वो थोड़ा सब्र के साथ बेचते तो उसके उनको 3 लाख रुपए मिल सकते थे। तो सस्ते में अपना घर बेच घर वालों के साथ फुटपाथ पर रहने वाले गोपी जैसे ऐसे हजारों लाखों फैंस हैं रजनीकांत के दुनिया भर में। बताऊंगा आपको कि महान फिल्म स्टार रजनीकांत की इंस्पिरेशन कौन है, और साथ ही सुनाएंगे एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्सा कि कैसे रजनीकांत ने गोद लिया, अडॉप्ट किया अपने पिता को। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज सुपरस्टार रजनीकांत की। तो सारी दुनिया में जिनके फैंस हैं, जिनका बहुत जबरदस्त क्रेज है, वो रजनीकांत खुद किसको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, किसकी वो कभी कॉपी किया करते थे।
शुरू में वो शत्रुघ्न सिन्हा की स्टाइल, उन्हीं की अदाएं, उन्हीं के सिगरेट पीने का अंदाज, डायलॉग बोलने का अंदाज, इन सब की नकल किया करते थे। ये अलग बात है कि थोड़े ही दिनों में रजनीकांत की खुद की अलग, बिल्कुल निराली और विशिष्ट अदा बन गई, स्टाइल बन गई, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। एक और दिलचस्प वाकया आपको रजनीकांत की जिंदगी से जुड़ा हुआ बताऊं, कैसे रजनीकांत ने गोद लिया, अडॉप्ट किया अपने पिता को। कल्याण सुंदरम तमिलनाडु के एक होटल में काम किया करते थे, वेटर की तरह। सारा जीवन उन्होंने अपनी तनख्वाह अनाथ बच्चों के बीच बांट दी। रिटायरमेंट पर कल्याण सुंदरम को मिले 10 लाख रुपए। अब दिल देखिए, वो 10 लाख रुपए भी उन्होंने दान कर दिए। एक अमेरिकी डोनर एजेंसी को जब इस किस्से का मालूम पड़ा तो उन्होंने कल्याण सुंदरम को सम्मानित किया, उसे उपाधि दी द मैन ऑफ द मिलेनियम की, और साथ ही दिया 30 करोड़ रुपए का चेक। और 30 करोड़ रुपए का क्या किया कल्याण सुंदरम ने? जी हाँ, उसे भी उन्होंने दान कर दिया। कल्याण सुंदरम ने खुद ने न कभी शादी की, न उनका कोई परिवार है, न उनके बच्चे हैं। रजनीकांत को जब उनके बारे में मालूम पड़ा तो वो कल्याण सुंदरम से मिले और घोषणा की कि दूसरे लोग तो बच्चों को गोद लेते हैं, बच्चे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन मैं कल्याण सुंदरम को अडॉप्ट कर रहा हूं अपने पिता की तरह, क्योंकि कल्याण सुंदरम ने सारी उम्र अनाथ बच्चों की सेवा की। इसी तरह की बातें हैं, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व है जो रजनीकांत को किसी भी एक्टर, स्टार और सुपरस्टार से बहुत बड़ा बनाता है। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज द वन एंड ओनली सर रजनी यानी रजनीकांत की। रजनीकांत के फैन क्लब्स एक दौर में इस तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे थे कि खुद सर रजनी को अपने चाहने वालों से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि अब वो और नए फैन क्लब्स नहीं बनाए, क्योंकि जब भी उनकी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो एक अजीब सा माहौल छा जाता था उन फैन क्लब्स में। कहीं पूजा हो रही है, कहीं हवन हो रहे हैं, कहीं चंदा इकट्ठा हो रहा है सुपरस्टार रजनीकांत के नाम पर, कहीं दान दक्षिणाएं कार्यक्रम चल रहे हैं। इतनी कामयाबी और इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद रजनीकांत खुद एक बहुत ही सरल, सिंपल, विनम्र इंसान है। फिल्म रोबोट में ऐश्वर्या राय उनकी हीरोइन थी। अब दोनों की उम्र में इतना फर्क है कि खुद रजनीकांत ने इस बात की चुटकी ली। ऐश्वर्या जी, thank you very much for accepting to do heroine character opposite me. I'm not exaggerating. In Bangalore, my brother's house is there. I went there. One Rajasthani tenor came to see me. He is some 60 plus. He came and he saw, क्या रे रजनी, क्या रिटायर्ड लाइफ, हाँ मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी पिक्चर? रोबो। अच्छा, हाँ, गुड। Then I told him, ऐश्वर्या राय हीरोइन, अरे यार कमाल का लड़की यार, मैंने फैंटास्टिक। ऐश्वर्या राय हीरोइन, हाँ, हीरो कौन? मैं हीरो। Said, तुम हीरो? Then 10 minutes he was there. He didn't speak single word. He was staring me only. Then okay, चला बाय। बाहर से आवाज आता है, अरे क्या होगा यार ऐश्वर्या जी को? अभिषेक बच्चन को क्या हो गया यार? अभी छोड़ दो यार। अमिताभ साहब को क्या हो गया यार? हीरोइन इसके साथ। So thank you very much ऐश्वर्या। खुद ऐश्वर्या राय भी बोली कि कितना सम्मान करती हैं वो सर रजनी का। He is the epitome of patience. He is the epitome of humility. Sometimes as his co-actor, it's tough not to stop watching him. And you know, you go to like get back into character, but you just want to watch him because you are truly a superstar. Choti muh badi baat, but you are legendary and a privilege to work with. Thank you so much, sir. तो ये थे हमारे आज के नायक, द वन एंड ओनली, इनिमिटेबल, ट्रूली अ ग्लोबल सुपरस्टार रजनीकांत। कल शाम हाजिर होता हूं महान लेखिका, हिंदी और पंजाबी की महान कवयित्री अमृता प्रीतम की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।